जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को मैथ सहांसा में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो इस मैथ सहांसा में आपको मैथ इतना इजी तरीके से सिखाया जाएगा, इतना बेहतर तरीके से सिखाया जाएगा ताकि आप मैथ का सहांसा बन सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा शुरू से अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8.1 यानी कि 8.1 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको बहुत ही इजी तरीके से बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है इसको पहले सीखते हैं। देखिए बोला गया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो चलिए हम एक क्या करते हैं भैया, त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज बनाना है, मेरे को समकोण त्रिभुज बनाना है। देखिए इस तरह से त्रिभुज बना दीजिए ए बी सी, जिसमें बी को समकोण बनाना है, बी को समकोण। ठीक है, ए बी बराबर 24 बोला है, ये ए बी जो है आपका 24 सीएम हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला है बीसी 7, ये नीचे वाला जो है आपका 7 सीएम बोला है। ठीक है, अब ये एसी हमें पता नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो जो जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। एक लाइन दिया है, क्या दिया है भैया, तो ए बी का मान दिया है त्रिभुज कितना में, पहले लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया है। तो ए बी दिया है आपका कितना भैया 24 सीएम, बीसी कितना दिया है 7 सीएम। तो आपको एसी निकालना है, ये कर्ण निकालना है। कर्ण कैसे निकलता है, कर्ण निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ये लंब ए बी हो गया, ये बीसी आधार इस हो गया। तो लंब कितना है भैया, ए बी 24 है, 24 का स्क्वायर, और ये कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 में कीजिएगा 24 से, तो कितना हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, कितना आएगा 625 आएगा। 625 का कितना आ जाएगा 25, तो ये आपका आ गया 25। ठीक है, तो ये आपका 25 सीएम आ जाएगा। तो निकालना क्या है भैया, पहले बोला है पहला सवाल साइन ए कॉस ए। तो चलिए पहला सवाल निकालेंगे हम लोग साइन ए का मान। तो साइन ए का मान कितना है, पहले देखिए इसमें साइन ए बोला है, तो साइन ए का मान कितना हो जाता है पी बाई एच होता है सूत्र, पी बाई एच। तो देखिए इसमें पी कौन हो जाएगा, ए के सामने वाला पी होगा, ए के सामने पी यानी लंब यानी कि 7। ठीक है, और कर्ण एच जो होगा आपका ये समकोण के सामने वाला ये एच होता है यानी 25। ठीक है, तो ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। ये साइन निकाले, अभी इसी में है कॉस है, तो कॉस भी नहीं। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, कॉस का मान निकालेंगे। तो कॉस का कैसे निकलेगा, कॉस ए दिख रहा है ना, साइन का निकालिए उसके बाद कॉस का। तो कॉस का होता है b बाई एच, सूत्र होता है b बाई एच यानी आधार बटा कर्ण। ये b में है, तो a है ना, यहाँ पे a है, अगर एंगल के अनुसार होता है p, तो एंगल a है तो a के अनुसार ये आपका ये हो जाएगा p। a के सामने जो पड़ रहा है, देखिए a के सामने जो पड़ेगा वो हो जाएगा p। तो मेरे को तो b चाहिए ना, तो b और p आपस में बदलते रहता है, h नहीं बदलते, ये कर्ण कभी नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। तो p हमें निकालना है, इसमें होता है b होता है ना, तो a के सामने वाला तो p होगा, तो ये तो p हो गया, तो बच गया ये b। तो मेरे को तो b चाहिए ना, कितना है भाई 24, और यहाँ पे h कितना है भैया 25 है, तो 24/25 इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा कितना आ गया, मतलब कि b बाई एच कितना होगा 24/25 होगा। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा ये जो था हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखो कैसे बनेगा, दूसरा कैसे बनेगा, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। चलिए मिटाकर तब यहाँ से बनाते हैं, थोड़ा सा रफ कर दिए। अब देखिए 2 नंबर क्या बोला है, 2 नंबर बोला है साइन सी, सी 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 पी बाई एच ही होता है। तो ध्यान देना है आपको कि ये इसमें सी बोला है, सी के सामने वाला पी होगा। ये सी दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो सी है, तो सी के सामने ही जो पड़ेगा, सी के सामने कौन पड़ रहा है ये 24, तो ये हो जाएगा आपका पी। पी और एच तो हमेशा वही रहेगा 25। और फिर बोला है cos सी, तो cos सी इसमें होता है b बाई एच होता है सूत्र, क्या होता है b बटे एच। तो देखिए तो इसमें b का मान यानी आधार, आधार देखिए तो इसी है ना, तो c के सामने वाला ये p होगा, याद रखिएगा ये क्या होगा p। तो मेरे को तो इसमें b चाहिए, तो b कौन होगा ये वाला 7, और इसमें h तो कभी नहीं बदलता है, तो यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। पहला ये और दूसरा ये इसका राइट आंसर हो गया, यानी पहला दूसरा सवाल सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं, इसको ऑफ कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा। ठीक है, इसमें बोला है आकृति 8.13 में, देखिए इसमें देखिए ये आकृति उतार लीजिए पहले, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
तो देखिए सबसे पहले आकृति लिख लेता हूँ। आकृति कितना दिया है भैया, पी क्यू आर। इसमें क्या दिया है, यहाँ पे 12 सीएम लिखा है और यहाँ पे लिखा है 13 सीएम। ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा क्यू आर का मान। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लिख देते हैं, दिया है क्या क्या दिया है भैया, वो लिख देता हूँ। पी क्यू दिया है, त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में। क्या दिया है, पी क्यू दिया है आपका 12 सीएम। कितना दिया है, 12 सीएम। और पी आर का मान कितना दिया है, 13 सीएम। तो आपको ये क्यू आर निकालना पड़ेगा, क्यू आर नहीं पता है तो ये क्यू आर ये आधार है, ये कर्ण के स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घट जाता है, यानी कि पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर का मान कितना है 13, पी क्यू का मान कितना लिखा है 12। अब क्या करोगे, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, घट के कितना आएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो कितना आ गया भैया 5 सीएम आ गया, ये आपका आ गया 5 सीएम। ठीक है, तो 5 सीएम आ गया, तब अब इसको ये सवाल को हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो इतना आप नोट कर लीजिए। आगे अब इसको सॉल्व करते हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मिटाते हैं। चलिए तो इसको हम रफ कर दिए। तो कह क्या रहा है tan p, इसलिए मेरे को क्या निकालना है tan p माइनस क्या लिखा है cot p, cot r, ये निकालना है। तो p दिख रहा है, p दिख रहा है ना, तो p के सामने वाला इसमें क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। p के सामने वाला ये लंब यानी कि 5, और बटा में इसका आधार होता है ना, tan थीटा का सूत्र क्या जानते हैं आप, p बाई b, यही ना फार्मूला है। तो p का मान यानी लंब, यानी p के सामने वाला ये लंब होगा 5 और ये b मतलब आधार क्या हो जाएगा 12 माइनस। अब इसके बाद में cot r, तो cot r का सूत्र पता है आपको, cot r का सूत्र हो जाएगा b बाई कितना, b बाई p होता है, मतलब आधार ऊपर चल जाता है और लंब नीचे होता है। तो b निकालना है, तो r के सामने देखिए, r के सामने ये p हो जाएगा, तो जो बच जाएगा वो क्या होगा b। तो b क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसमें 5 हो गया b, और इसमें बटा में p कौन होगा वो 12। ठीक है, क्योंकि r के सामने क्या हो जाएगा p हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये r है तो r के सामने वाला को p बोलेंगे। तो इसमें कॉट में क्या होता है, b ऊपर आता है p नीचे जाता है, यानी कि ये 12 नीचे चलेगा, ये p ऊपर चला जाएगा, समझ गए। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 12 एलसीएम हो जाएगा 5 माइनस 5, ये घट के हो जाएगा 0 बटा 12, आंसर हो गया 0। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। कैसे आएगा समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 बोला है sin a बराबर 3/4, तो cos a और sec a का मान निकालिए। तो फटाफट कैसे हल करते हैं, देखिए सबसे पहले दिया क्या है वो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या दिया है भैया, sin a का मान कितना है 3/4, 3/4, इसको आप 3/4 लिख लीजिए। अब आपको पता होनी चाहिए sin का सूत्र क्या होता है, p/h होता है, p/h होता है, यानी p का मान कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, यहाँ p का वैल्यू कितना आ गया 3 और h का वैल्यू कितना आ गया 4। तो आपको निकालना है b, तो b कैसे निकलता है h² माइनस p² सूत्र लगाकर। तो h का मान कितना है 4 और p का मान कितना है 3, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, घट के आ गया √7। कितना आ गया √7 आ गया। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन क्या बोला है cos a, तो cos a का मान कैसे निकलेगा, cos a का सूत्र होता है b/h, b/h। तो b का वैल्यू कितना हो गया, देखिए ये b का वैल्यू निकाला √7 और h का वैल्यू कितना है, h कितना है 4, ये पहला आंसर हो गया। एक और बोला है tan a, तो tan a कैसे निकलेगा ये देखिए निकाल देता हूँ। ठीक है, तो इतना समझ गया ना कैसे बनाए। एक tan a का मान निकालना है, देखिए इसको मिटाकर यहाँ बना देता हूँ आपको। देखिए क्या निकालना है, एक तो tan a निकालना है, ये हो गया, और निकाल लेता हूँ tan a क्या होता है फार्मूला, p/b होता है। तो p का मान कितना था, p का मान कितना था आपका 3 था, और b का मान कितना आया है √7 हो गया ना √7। तो p/b इसका आंसर हो गया, ये एक आंसर ये हो गया। तो ये इतना और इसके बाद ये लिख देना है, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कॉट ए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है भैया कि दिया है आपका, क्या दिया है कि कॉट ए बराबर कितना है 8, इधर 15 शटल है, तो इसको थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, तो कैसे बढ़ाएंगे, कॉट ए बराबर 8/15 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो ऊपर वाले को हम लोग बी बोलते हैं, नीचे वाले को पी बोलते हैं, कॉट का सूत्र पता होगा। तो बी का मान 8 हो गया और पी का मान कितना हो गया भैया 15 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इतना हो गया ना, अब क्या करना है, तो निकालना क्या है इसमें, इसमें क्या नहीं है, एच नहीं है, तो एच कैसे निकलता है, देखिए एच के फार्मूला हमने बताया था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो अब मान भरिए, पी का मान कितना है 15, 15 का स्क्वायर, बी का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का स्क्वायर 64। अब जोड़िएगा कितना आएगा 289, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 17, इसका हमें बी एच निकल गया 17। तो मेरे को क्या बोला गया यहाँ पे, बोला गया है कि साइन और सेक का मान निकालो, साइन ए का और सेक ए का मान, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर हम मिटाना चाहेंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए तो मेरे को क्या चाहिए था, साइन ए का मान, इसलिए साइन ए क्या होता है ई बाई एच। तो कितना बताए थे आपको, यहाँ से देखिए हमने बनाया था ना यहाँ पे, तो इसमें क्या लिखा था, p का मान कितना लिखा था, देख लीजिए हमने तो मिटा दिया ना। p का मान लिखा था 15 और b का मान कितना लिखा था 8, क्योंकि p बाई p होता है ना, ये लिखा था। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे p 15 है ना और b 8 है। आगे देखिए, तो यहाँ पे पढ़ेंगे p का मान कितना है, 15 है, तो 15 यहाँ पे लिख देता हूँ, p का मान कितना 15 और h का मान कितना आया है देखिए 17, तो एक आंसर हो गया, एक ये हो गया। अब tan a का मान पूछा है, tan a, और निकाल लेता हूँ tan a, tan a ऐसे निकलेगा p बाई p, यही ना सूत्र है। तो p का मान कितना आया है 15 और b का मान कितना है 8, तो नहीं साइन एक सेक है ना पूछा है, सॉरी साइन ए तो निकल गया। अब यहाँ पे साइन के बाद सेक पूछा है, हम इसमें देखें सेक पूछा है, सॉरी सेक पूछा है, तो सेक कैसे लिखेंगे, और लिख देंगे सेक ए का सूत्र क्या होता है h बटा b, तो h कितना आया है 17 और b कितना दिया है 8, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। यानी साइन निकल गया, सेक निकल गया, आपका 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4 नंबर कंप्लीट हुआ, 5 नंबर देखिए, इसमें सेक ए का मान दिया है और सभी निकालना है, कैसे निकलेगा देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिख दीजिए हल, दिया है क्या दिया है, तो दिया है आपका सेक सी, सेक ए बराबर 13/12, तो सेक का सूत्र होता है h बटा b, यानी h का मान 13 और b का मान 12, ठीक है। ये सब हो गया, यहाँ पे ये h कितना हो गया b कितना हो गया ये पता चल गया। तो इसमें क्या निकालना है, p निकालना है, तो h स्क्वायर में से b स्क्वायर घट जाएगा। देख लीजिए b h और b है तो p नहीं है, तो p निकलेगा कैसे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, घटेगा तो कितना आएगा 169 में से 144 घटेगा तो 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो ये निकल गया। अब मेरे को क्या चाहिए था, साइन कॉस टैन कॉट सब निकालना है। तो सबसे पहले हम साइन का मान निकालेंगे, साइन ए का, तो साइन ए क्या होता है फॉर्मूला p बाई एच, तो p बाई एच निकाल लेंगे, तो p का मान कितना आया 5, h का मान कितना दिया था 13, ये निकल गया राइट। अब सेक का साइन के बाद में कॉस का मान निकालेंगे, कॉस का क्या होता है b बाई एच, तो b का मान कितना है 12, h का मान कितना निकला, h का मान कितना दिया है 13, ठीक है। साइन कॉस हो गया, अब क्या निकालना है पूरा 6 होता है ना, तो इसमें 6 जो होता है आपका, 6 में से आपका एक सेक दिया है तो आपको और 5 निकालना है। तो देखिए साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, अब निकालेंगे टैन, इसको थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्या निकालना है मेरे को, कॉस के बाद टैन निकालना है, तो टैन ए का सूत्र क्या होता है p बाई बी,
तो p का मान कितना है, निकाले हैं 5 और b का वैल्यू कितना दिया है 12, ये निकल गया। फिर कॉट का निकालना है, कॉट का होता है b/p, तो क्या होता है 12/5, ठीक है। तो साइन निकल गया, कॉस निकल गया, tan कॉट, अब एक हो गया कोसेक बाकी है, कोसेक। ये h13 है, इधर मान लेते हैं h13 है और ये b12 इधर है, दिखाना है आपको इसलिए यहाँ पे रखने देता हूँ। चलिए तो और निकालना है, लास्ट क्या निकालना है, कोसेक का मान निकालना है। कोसेक क्या होता है h/p, h/p। तो h का मान कितना है 13 और p का मान देखिए कितना आया है 5, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर कंप्लीट हो गया। तो हमने देखिए कितना अच्छी तरह से एक यहाँ पे कितना दिया था, सेक का मान दिया था हमने और सभी निकालना था। तो साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, tan निकाल दिया, कॉट निकाल दिया, कोसेक निकाल दिया, यानी टोटल के टोटल पांचों कंप्लीट हो गया। 5 है, एक पहले से जो दिया था सेक वो 6, यानी 6 निष्पत्तियों का मान पता हमें चल गया। जहां अन्य सभी बोला तो आपको 6 का 6 ही पूछ रहा है 6, लेकिन एक तो दिया रहता है ऑलरेडी, तो जिसमें हमें कितना निकालना होता है 5 ठो, जो 5 ठो हमने मान कैसे निकालना है निकाल के आपको बता दिया। ये आपका 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए। मैथ के शहंशाह बन सकते हैं कि नहीं अपने आप बुझाने लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।